Hello, dear students. Today we will look at the explanation of the poem Dust of Snow by Robert Frost. So, Dust of Snow is a beautiful short poem by Robert Frost. This poem tells that even a simple moment has a large significance. The crow here signifies the poet's depressive and sorrowful mood, and hemlock tree is a poisonous tree. Both crow and the hemlock trees signify that the poet is not in a good mood. The poet says that once he was sad and uh, he was in depressive mood, and he was sitting under a hemlock tree. At the same tree, a crow was sitting. He shook off dust of snow. And what happened the next? Let's find out. सो डस्ट ऑफ स्नो जो एक पोएम है वो रॉबर्ट फ्रस्ट ने लिखी है। उसी सेम हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है और उसी के ही नीचे अंडर उस ट्री के नीचे कौन बैठे हुए हैं? ये रॉबर्ट फ्रस्ट बैठे हुए हैं। अब पढ़ते हैं आगे, इसको पोएम को रिसाइट करते हैं। द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had dreamed. So, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. हम डस्ट को धूल के रूप में जानते हैं। डस्ट वही जिसमें धूल के कुछ कण हो। ऐसे ही यहाँ पर स्नो जो बर्फ़ है, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ सफ़ेद ये जो चीज़ आपको दिख रही है, डस्ट ऊपर से स्नो जो है वो डस्ट के फॉर्म में छोटे छोटे कण के रूप में जो है वो गिर रही थी उस जगह पर, उस पूरे वातावरण में जिस जगह पर रॉबर्ट फ्रस्ट उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उसी सेम पेड़ पर एक क्रो बैठा हुआ है। रॉबर्ट फ्रस्ट एक डिप्रेसिव मूड में, एक सौरों वाले मूड में है, वो खुश नहीं है। अचानक से क्या होता है कि एक क्रो जो कि उसी डाली पर बैठा हुआ है, शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। शूक डाउन करता है। शूक जो है वो शेक की सेकंड फॉर्म होती है। शूक डाउन करना मीन्स किसी चीज़ को हिला देना। तो उसने, क्रो ने अपना सिर हिलाया और डस्ट ऑफ स्नो, उसने जो सिर पे भाई उसके जो डस्ट पड़ी हुई थी, जो स्नो बर्फ़ की जो छोटे छोटे कण जो पड़े हुए थे, उसने उसको हिला के अपने सिर से साफ़ कर दिया। और वो जो बर्फ़ के जो छोटे छोटे कण थे वो किसके ऊपर आके गिरे? वो रॉबर्ट फ्रस्ट के ऊपर आकर गिरे। कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। वो मेरे हृदय को, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, वो मेरे हृदय को, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब क्या होता है कि जिस तरीके से जब उसने शूक किया, अपने सिर को हिलाया और उसने जो बर्फ़ जो उसके सिर पर पड़ गई थी और उसने उस बर्फ़ को साफ़ करने के लिए ऐसा किया, तो ये चीज़ और ये जो बर्फ़ थी वो किसके ऊपर जाकर गिरी? रॉबर्ट फ्रस्ट के ऊपर जाकर गिरी। तो ये जो एक्ट हुआ, ये एक्टिविटी जो हुई जिसमें है ना, उसने अपने सिर पर से वो बर्फ़ झाड़ी और रॉबर्ट फ्रस्ट के ऊपर आकर गिरी, इस एक्ट ने हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। क्योंकि वो जो उस वक्त सॉरोफुल मूड में थे, तो उस समय उनको एक तरीके से चेंज ऑफ मूड कर दिया। उनके मूड को उस एक्टिविटी ने चेंज कर दिया। कौन सी एक्टिविटी ने? जो सिर पर से बर्फ़ जो हिलाई थी, उस एक्टिविटी ने उनके मूड को, रॉबर्ट फ्रस्ट के मूड को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। और मेरे उस दिन के कुछ पार्ट को सेव कर दिया, ऑफ अ डे, एक दिन के, जो कि आई हैड ड्रीम्ड, जिसको कि मैं पछतावे में बर्बाद कर रहा था, जो कि मैं ज़िंदगी के ऊपर रिग्रेट कर रहा था। तो होता क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ध्यान किसी चीज़ के ऊपर आकर्षित किया गया है, और वो ध्यान किस तरह से आकर्षित हुआ है कि यहाँ पर जो कॉ है, जो क्रो है, उसने रॉबर्ट फ्रस्ट का मूड किस तरीके से चेंज किया। जैसे ये जो बर्फ़ है उसको हमने यहाँ पर, ये जो बर्फ़ है जो उसको सिग्निफाई किया है कि वो कुछ परेशानी है, और क्रो ने जैसे ही वो परेशानी उसके सिर पर गिरने लगी तो उसने अपने सिर को इस तरीके से हिला के झाड़ दिया। और इसी तरह से वो रॉबर्ट फ्रस्ट को उसने इस चीज़ के, इस एक्टिविटी के थ्रू क्या संदेश दिया कि ज़िंदगी में भी कई बार इस तरीके की परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें उन परेशानियों पर इतना ध्यान ना देकर अपनी ज़िंदगी के उन पलों को केवल पछतावे में बर्बाद नहीं कर देना चाहिए।
इसीलिए यहाँ पर क्या कहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि ये जो एक्टिविटी थी हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय को और मेरे मूड को एक चेंज मिला, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड, और जिस एक पूरे दिन के कुछ समय को मैं क्या करने जा रहा था, बर्बाद करने जा रहा था, उस समय को मैंने क्या किया, बचा लिया। तो इस क्रो ने किस तरीके से हम लोगों को एक चीज़, एक सीख दी कि हमारी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ आती हैं हमें उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ रखना चाहिए और कभी कभी लेट गो भी कर देना चाहिए, जाने देना चाहिए। थैंक यू ऑल।